नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे। 152 सीटों पर मतदान हो रहा था और इसी बीच एक खबर सामने आती है, एक रिसर्च सामने आती है, एक बड़ा संकेत सामने आता है। पश्चिम बंगाल में दुनिया के चर्चित प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म यानी जो प्रेडिक्शन के लिए मशहूर है पॉली मार्केट, उन्होंने पिछले 48 घंटों में टीएमसी की सरकार बनने की संभावना में करीब करीब 7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, ऐसा दावा किया है। यह दावा पॉली मार्केट का है दोस्तों। अभी तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी की, टीएमसी की सरकार फिर से बनने की जो उम्मीदें थी, जो संभावना थी, वो 47% थी। लेकिन अब पहले चरण की वोटिंग के बीच में जब वोटिंग चल रही थी तो उस बीच ये संभावना 54% हो गई, यानी इसमें 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब लोग ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। दोस्तों, देश में गोदी मीडिया आपको तमाम आंकड़े बता रहा है, सुना रहा है, लेकिन जो जमीन की हकीकत है, जो असल में जो कुछ बंगाल में हो रहा है, वो कुछ और कहानी कह रहा है। पॉली मार्केट के इस प्रेडिक्शन की अगर हम माने तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो ये पॉली मार्केट का दावा है पश्चिम बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर और टीएमसी को लेकर। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया है जो पश्चिम बंगाल में लगातार जनता उन पर भरोसा करती है। भाई 2011, 2016, 2021 और 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन भी देख लीजिए। लोकल बॉडीज की मैं बात नहीं कर रहा, वहां भी टीएमसी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है। तो फिर ऐसा क्या है ममता बनर्जी में जो बंगाल के लोग ममता बनर्जी के अलावा न तो लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं, ना कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, ना बीजेपी पर बात कर रहे हैं। ऐसा ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? दोस्तों, ममता बनर्जी के पास जो ताकत है वो ताकत असल में ट्रिपल एम की है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ये ट्रिपल एम क्या है? तो इस ट्रिपल एम के मायने हैं ममता, मुस्लिम और महिला, यानी ये 3 फैक्टर बहुत बड़े हैं। अब आपको यह लग रहा होगा जब आप ममता बनर्जी को देखते हैं, जब आप ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, तो आपको यह लगता होगा कि आखिर ममता बनर्जी में ऐसा क्या है। दोस्तों, इस हिंदुस्तान में ममता बनर्जी आज की तारीख में इकलौती महिला है जो किसी पार्टी को लीड कर रही है, किसी पार्टी को लीड कर रही हैं। अपने दम पर वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार चला रही हैं, और एक बार नहीं, 2011 से लगातार। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ममता बनर्जी के चेहरे में, ममता बनर्जी की जो इमेज है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि बंगाल के लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ये दीदी वाली इमेज एक दिन में नहीं बनी है, ये दीदी वाला रिश्ता एक दिन में नहीं बना है। इसके लिए ममता बनर्जी ने दशकों मेहनत की है दोस्तों। टीएमसी सरकार में तो 2011 में आई है, लेकिन ममता बनर्जी लंबे वक्त से मेहनत कर रही थी। सत्ता को उखाड़ा है उन्होंने, लेफ्ट के शासन को उखाड़ा है, प्रदर्शन किए हैं, मार खाई है, लाठियां झेली हैं। सब कुछ करने के बाद, संघर्ष करने के बाद ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल ने दीदी के तौर पर स्वीकार किया। ममता बनर्जी के राज्य में कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर्स बहुत हैं और वो टीएमसी की ताकत है। बिल्कुल है, ममता बनर्जी उनके लिए काम भी खूब करती हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सामने कई तस्वीरें रखी जाएंगी, आपको कहानियां परोसी जाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने अगर मुस्लिमों के लिए काम किया है तो हिंदुओं के लिए भी काम किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ सबको बराबर मिलता है। ममता बनर्जी ने बंगाल में मंदिर भी बनवाए हैं। और ममता बनर्जी की ताकत है महिलाएं, वो महिलाएं जिनको ममता बनर्जी आर्थिक सहायता दे करके, योजनाएं दे करके मजबूत करती हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव लड़ा करके विधायक और सांसद भी बनाती हैं, मंत्री भी बनाती हैं, ताकत भी देती हैं, सड़क पर लड़ना भी सिखाती हैं, संसद में बोलना भी सिखाती हैं। तो ये ममता बनर्जी की ताकत है, वो ट्रिपल एम जिसने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मजबूत किया है दोस्तों। और शायद इसी वजह से पॉली मार्केट का ये प्रेडिक्शन है कि ममता बनर्जी के फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना 7% बढ़ चुकी है। अब 54% ये संभावना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में
सरकार बनाएंगी। अभी 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और 4 मई को नतीजे आएंगे। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।